जैसे एक ट्रिक हम बताएंगे, ट्रिक पर अभी यूज करेंगे। आपका जितने भी अभी चलेगा ट्रिक पे चलेगा, जो 10th क्लास के बिहार बोर्ड में सबसे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव आता है, इससे 4 या 5 गो जरूर रहता है, कि दुगना प्रश्न किया गया, 2 गो पूछेगा तो दुगना जोड़ो, क्या हो गया 4 गो, इससे पूछ सकता है। हो सकता है कभी कभी सब्जेक्टिव में भी दे देता है 2 नंबर के, ठीक है, तो उसे कंप्लीट करना है, 2 नंबर के दे दिया तो आ जाएगा। तो पहले आपको हम ट्रिक के अनुसार बताते हैं, उसे समझना है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, पहला क्वेश्चन हम देते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं निम्न लिखित को P बटा Q के रूप में लिखें। इसे P बटा Q के रूप में क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। जैसे आपका एक उदाहरण लेते हैं, ये तो क्वेश्चन है आपकी, मान लिया जाए हम दिए क्या 0.6 और इस पे लगा दिए रेखा, इसे हम लोग क्या भी लेंगे, रेखा बोल सकते हैं या बार ब्रैकेट, ब्रैकेट जानता है ना, तो एक प्रकार से ब्रैकेट या तो रैकरिंग बोलेंगे। ये रैकरिंग का मतलब होता है कि 0.6 और इस पे रेखा चढ़ गया, तो इसका मतलब है कि 0.6666 जहां तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रेखा का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसे समझेंगे कि हम सर इसे P बटा Q के रूप में कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे समझिए, सिंपल है कि पहले इसमें बटा देना है, जिस अंक पर रेखा है उसके बदले में हमें 9 लिखनी है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 6 लिखा है, तो अगर 6 है तो एक ही अंक पे रैकरिंग है, अगर 2 अंक पे रैकरिंग रहेगा तो 2 को 9 बैठाना है, अगर 1 अंक पे रैकरिंग रहेगा 1 अंक के लिए 1 9, 2 अंक के लिए 2 को 9, 3 अंक के लिए 3 को 9, 4 अंक के लिए 4 को 9, 5 अंक के लिए 5 को 9। सिंपल है, फिर से समझिएगा, आपके अगर 1 अंक पे रैकरिंग है तो 1 को 9 पड़ेगा, अगर आपके 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 9 पड़ेगा, अगर आप पे 3 अंक पे रैकरिंग है तो 3 को 9 लिखना है, कितने 9, 3 को 9, मैंने यहाँ पे आप समझना है 3 9 लिखनी है, कुछ करना नहीं, सबसे आसान होता है, सिंपल समझिए। कितने अंक पे रैकरिंग है, 1 अंक पे, तो नीचे क्या 1 9 बैठानी है, ठीक है। 1 अंक पे रैकरिंग है तो बट्टा में हम 9 बैठाएंगे। अब बताइए 9 बैठा दिए तो बना कुछ 0 और 6, तो 0 और 6, तो 0 और 6 को क्या बोल सकते हैं, 6 बोलेंगे तो 6। अब है कि किस अंक पे रैकरिंग नहीं है, 0 पर नहीं है तो इसे घटा देंगे, तो देखिए 6 में से 0 गया 6 बटा 2, इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 और 2 और 3, 2 बाई 3 होगा, इस तरह से। अब देखिए दूसरा सवाल, अभी भी नहीं समझोगे तो समझिएगा, दूसरा सवाल फिर दे रहे हैं 1.3 पे रैकरिंग है, इसे P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो पहले इस समझिए कितने अंक पे रैकरिंग है, कितने अंक पे रैकरिंग है, 1 अंक पे, तो 1 को 9 देंगे। अब बताइए रैकरिंग के साथ दशमलव भी खत्म हो जाती है, तो 1 और 3 क्या बन गया 13, तो ये टोटल हम 13 लिखेंगे, ये 9 बैठते ही हमारा रैकरिंग खत्म, दशमलव खत्म। अब है कि माइनस देंगे, किस अंक पे रैकरिंग नहीं था, 1 पे रैकरिंग नहीं है तो 1 देंगे, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 9। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 4 बाई क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे फिर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब की बार दूसरा चेंज कर रहे हैं, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो सिर्फ आंख मूंद के ट्रिक मारो, ऑप्शन सही, ऑप्शन में डायरेक्ट है। फिर से देखिए, अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए 1.3
इसको कैसे करेंगे, सिंपल अभी बताएं। कितने अंक पे रैंकिंग है, एक अंक पे, तो एक को 9 देंगे। अब देखिए रैंकिंग भी खत्म, दशमलव भी खत्म, टोटल कितना बन गया 15, 15 दे दिए, माइनस देंगे। अब यहाँ पे समझना है कि किस पे रैंकिंग नहीं था, एक पर नहीं था, एक घटा देंगे, तो 14/9 ये हो गया P बटा Q के रूप में। सोनू ने जो कुछ लाया खाने के लिए सब बच्चन को दे रहा। हाँ कुछ खराब। अच्छा ठीक है, चलो ना उसको बाहर निकाले तो क्लास से बदमाशी कर रहे। चलिए अब है P बटा Q के रूप में दूसरा तरह से रैंकिंग। अब आपका दूसरा टर्म में दे रहे हैं, समझिए। अब आपको मिल जाए 1.25 और सिर्फ आपका 5 पे, सॉरी अभी इसको और एक टर्म और सिखा देते हैं, ये आप दोनों पर रैंकिंग रहे 1.25 दो अंक पर रैंकिंग रहेगा तो सर आप तो एक अंक पर रैंकिंग वाला बताएं, लेकिन 2 अंक पर रैंकिंग रहेगा तो कैसे बनेगा। देखिए इसमें करना क्या है, 2 अंक पे रैंकिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे। अब देखो रैंकिंग के साथ दशमलव भी खत्म, तो बना कितना 125। अब माइनस किस अंक पे रैंकिंग नहीं था, 1 पे रैंकिंग नहीं था, इसे हटाइए, कितना आ गया 124/99 हो गया P बटा Q के रूप में। कटेगा तो काटना है, ठीक है। फिर एक और समझा देते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 2.15 ये दोनों पर रैंकिंग है, फिर से समझिए, 2 अंक पर रैंकिंग है तो नीचे कितना देंगे, 2 को 9 लिखेंगे। अब देखिए रैंकिंग दशमलव दोनों खत्म, बना कितना 215 माइनस, अब बताइए किस अंक पे रैंकिंग नहीं था, 2 पर नहीं है, 2 करेंगे ऐसा घटाइए तो कितना आ जाएगा 213/99। शॉर्ट लगा। अब इसमें और समझना है कि तो ठीक था। अब आप पांचवा जो नियम है, सॉरी नियम नहीं मैंने अब दूसरा चेंज स्टार्ट कर रहे हैं। अब है कि 1.16 सिर्फ 6 पे रैंकिंग है, इसमें 3 अंक है लेकिन एक ही पे रैंकिंग है, 3 अंक है लेकिन एक ही पे रैंकिंग है, इसे समझना है। जैसे 1 अंक पे रैंकिंग है तो 1 को 9 देंगे सर, तो भी अभी 1 अंक बचल है, तो सिंपल है, आप लोग देखे होंगे जब दशमलव वाला भागा करते हैं तो बताइए दशमलव को हटाना है तो देखते हैं कि दशमलव के बाद क्या अंक, 1 अंक, तो 1 पर 1 जीरो बैठाते हैं, हाँ? 1 पर 1 जीरो बैठाते हैं तो दशमलव क्या हो जाता है खत्म। तो बस उसी में कि रैंकिंग के लिए सिर्फ 9 पड़ा और ये अंक बचा रह गया दशमलव के साथ, 1 अंक बचल है तो 1 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए दशमलव और रैंकिंग दोनों खत्म, तो खत्म हो गया तो 1 1 6 हो गया ना, तो 116 माइनस, अब जिस पे रैंकिंग नहीं है तो कौन कौन पर रैंकिंग है, 1 और 1 माने 11 पे रैंकिंग नहीं था, इसको घटा देंगे इस तरह से। फिर से समझिए, ना समझ में आया बच्चन को। वन पॉइंट 5 पे रैंकिंग दिए, समझिएगा कितने अंक पे रैंकिंग है, 1 अंक पे रैंकिंग है, तो 1 अंक के लिए जिस अंक पर रैंकिंग है उसके लिए सिर्फ 9 पड़ती है बटा में, तो 9 दे दिए। अब बताइए इस पर रैंकिंग नहीं है लेकिन ये दशमलव के बाद में है, तो इसके लिए हम क्या बैठाते हैं 0, 1 अंक रहेगा तो 1 जीरो, 2 अंक रहेगा 2 जीरो, 3 अंक रहेगा 3 जीरो बैठाएंगे। लेकिन अब क्या दशमलव खत्म हो गया जीरो बैठाने से और ये रैंकिंग हट गया 9 के चलते, तो रैंकिंग भी दशमलव भी, तो 135 बना। अब माइनस 2 किस किस अंक पे रैंकिंग नहीं था, तो 1 और 3 पर, 1 और 3 पर, इसे अब क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 1 बटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब है कि सर है और अंक रहेगा तो कैसे समझेंगे, तो समझिए। अब मान लिया 2.256, अब इस पे रैंकिंग है 5 और 6 पे, तो समझिए कितने अंक पे रैंकिंग है, 2 अंक पे, तो 2 को 9 लिखेंगे। और किस पे नहीं है
ये 2 पर रैंकिंग नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद है, इसके लिए क्या बैठेगा? जीरो। जीरो। अब देखो टोटल क्या बन जाएगा? 2 2 5 6। अब किस पे रैंकिंग नहीं था? 2 और 2 पर, माने 22 पर बनेगा क्या? 22। इस सब क्या कर देंगे? घटा देंगे। 4 दो दो तीन चार। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस तरह से बनाना। अब हमें लॉन्ग, सर अगर आपका हम बी बटा क्यू के रूप में लिखें, समझिएगा। लॉन्ग कुछ नहीं करना है, सिंपल इसे समझेंगे, एकदम साधारण। ये रैंकिंग है 0.6 पे। यहां चलना है, माना कि x बराबर 0.6 पे रैंकिंग, और ना समझ में आ रहा हो तो इसे लिखिए 0.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण बन गया ये 1 मान लीजिए। रैंकिंग का मतलब बताए थे कि ये चलता जाएगा 6 जिस अंक पे रैंकिंग रहेगा वह अंक बार बार लिखाएगा। रैंकिंग का मतलब यही समझना है, बार बार लिखाएगा। तो समीकरण 1। अब यहाँ पे समझना, देखो दशमलव कितने अंक पे रैंकिंग था? सिंपल है, एक अंक पे रैंकिंग रहेगा तो एक पर एक जीरो से गुना करेंगे, अर्थात 10 से। एक अंक पे 2 अंक पे रैंकिंग रहेगा तो एक पर 2 जीरो से गुना करेंगे, अर्थात 100 से। तो यहाँ पे समझना है कि समीकरण 1 है तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम क्या है? एक अंक पे रैंकिंग है तो एक पर एक जीरो से गुना करेंगे, बोले समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। अब गुना कीजिए, इसमें 10 से गुना करो, 10 से 1 हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करेंगे तो देखो, मान लिया तुमको 0.6 है, इसमें 10 से आपको गुना करने के लिए बोले सिंपल सा, तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, नीचे 10, 10 से 10 काटा, बचा क्या? 6। इसका मतलब एक 6 क्या आ जाएगा इस साइड, तो 6 6 6 6 ये 6 लिखाते जाएगा, समीकरण बन गया 2। अब यहाँ पे समझना है कि अब देखिए समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। अब समीकरण 2 में है 10x, समीकरण 1 में है x, तो सबसे बड़ा x बड़ा है कि 10x बड़ा है? 10x ने, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो समीकरण 2 बड़ा है तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं। समीकरण पहले 2 कितना है, तो 10x इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट, और समीकरण मेरा 1 जो है x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट, जहां तक लिख सकते हैं आप। अब हम बोले घटाने पर, तो घटाइए, 10x में से x गया 9x। अब बताइए होने से 6 घटाते आइएगा तो क्या होते जाएगा? 0 0 0 दशमलव, 6 में से 0 गया, 6 बचेगा, अर्थात 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, और x बराबर 6/9। अब अभी इतना लाए थे, इसे काट सकते हैं, 3 दूना के द्वितीय 6 और 3 तिया 9, 2/3। इस तरह से करनी है। अब देखिए कि इसी तरह से एक और भी समझाए थे, आप लोग समझिएगा कि इतना ही आंसर लाए थे। अगला में अगले क्वेश्चन देखिए लाए 2/3, ये ट्री के माध्यम से लाए हम 2/3, और अगले जो हम लाए लॉन्ग से 2/3 लाए। समझ में आ गया है? इसमें 2/3 और ट्री के माध्यम से जो आपको बताएं यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2/3 आया है, और लॉन्ग से भी बना है, इसमें आया है आपका 2/3 आया है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गया? कितना हुआ बढ़ा दे, सिंपल है कि अगर 2 अंक रहा रैंकिंग पर तो सर 1 पर 2 जीरो से गुना करेंगे, 3 अंक रहा तो सर 1 पर 3 जीरो से गुना करेंगे। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं।